दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पे एमसीक्यूज लेकर आऊं। तो जो एसआई फाइनेंस का सिलेबस है, जो फाइनेंस के लिए दोस्त पढ़ रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है उस पे टॉप एमसीक्यूज में हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे लेकर आऊं। तो आज हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी हमारी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत अच्छे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। व्हेन डिड यूएनओ वाज फॉर्म्ड, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ कब बनी थी? तो यूएनओ आप जानते हैं, यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हर एक दोस्त जानता होगा, ठीक है। तो कब बनी बताएं? ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1947। बाकी ऑप्शन आप रीड करें, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ बनी थी, ठीक है। कुछ अगर यूएनओ की थोड़ी सी हम बात करें तो जब ये फॉर्म करी थी यूएनओ, तो इसमें उस टाइम 51 मेंबर्स थे, ठीक है। जो ग्रोइंग मेंबर थे, जब ये ग्रो कर रही थी, जब बनाई थी। और मेन एम यूएनओ का क्या होता है? टू मेंटेन पीस और कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज हैं वो फर्दर कोई वार ना लड़े, ठीक है, उनके बीच में कोई लड़ाई ना हो, कुछ भी होता है तो सारी चीज़ें यूएनओ हैंडल करता है। यूएनओ पीस मेंटेन करता है, सिक्योरिटी रखता है, ठीक है। तो ये यूएनओ का काम है। कब बनी? 24 अक्टूबर 1945। आपको पता है इससे पहले क्या था? इससे पहले लीग ऑफ नेशन थी, ठीक है। लीग ऑफ नेशन थी, लेकिन वो फेल हो गई थी, ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, सो दैट कि सेकंड वर्ल्ड वार ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर भी सेकंड वर्ल्ड वार हो गया था और लीग ऑफ नेशन फेल हो गई थी कम्प्लीटली, तो उसके बाद यूएनओ बना था, ठीक है। ईयर बता दिया मैंने। चले नेक्स्ट। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सिक्योरिटी काउंसिल? आपको पता है इसके कुछ ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं। मैं थोड़ा सा बात करूंगा यूएनओ के मेन ऑर्गन्स की। देखिए, जनरल असेंबली, ठीक है, फर्स्ट याद रहेगा, यहाँ लिखा नहीं जाता है। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, रुकिए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इसके मेन ऑर्गन है, मेन बॉडी है, ठीक है, सोशल काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, लिखा नहीं जाता है, वहाँ पे लिख लें। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके मेन ऑर्गन है, याद रखना, पूछा जाता है कितने ऑर्गन है। देन लास्ट आता है आपका जो यूएन की सेक्रेटरीट है, ठीक है, सेक्रेटरीट। तो ये मेन ऑर्गन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है, ये इसके मेन ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हाउ मैनी मेंबर्स आर इन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की बात की गई है, जो एक ऑर्गन उसका अमंग जो इसके बाकी ऑर्गन है उनमें से एक ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके कितने मेंबर हैं। ओवरऑल मेंबर की बात कर रहे हैं, क्या 5 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टोटल 15 मेंबर्स है। अब इसमें से 5 जो है ना वो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, परमानेंट मेंबर है। 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर है? 15 मेंबर है, याद रखना, ठीक है। और कौन कौन से आप बता सकते हैं? तो इसमें अगर बात करें जो इसके परमानेंट मेंबर हैं दैट इज चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? कौन सी कंट्री जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है? बताएं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यूएस है, यूके भी है, फ्रांस भी है, ठीक है, ये भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, लेकिन जर्मनी जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएनओ? यूएनओ ने कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है? ऑफिशियल, जो ऑफिस में यूज़ होंगी, जो ड्यूरिंग जो भी उनका प्रोसीजर होगा, जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वहाँ पे, तो वो कितनी लैंग्वेज में होगी? 6, 7, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 6। अब कौन कौन सी है यहाँ सुनना, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, उसके बाद आपकी फ्रेंच और फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। ये 6 लैंग्वेजेस हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लें, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश जो है 6 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ ने रिकॉग्नाइज की है, ठीक है। यूएन चार्टर वाज साइन ऑन, यूएन चार्टर जो है कब साइन हुआ था? बताएं मुझे। जून 26, 1945, मई 3, 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, जून 26, 1945, ठीक है। नेक्स्ट चलें। द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यूएनओ जो यूएन है उसका डे कब मनाया जाता? तो ये तो जाहिर सी बात है, जब फाउंड किया है जिस डेट को, तो दैट इज़ 24 अक्टूबर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन रखे हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। 5 जून के दिन जो है वो क्या होता है? एनवायरनमेंट डे, ठीक है, एनवायरनमेंट डे। 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन भी वही डाले। और 26 नवंबर को क्या होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ? यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बताएं मुझे। न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, जिनेवा में है या पेरिस में, ठीक है, बताएं मुझे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज न्यूयॉर्क। यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन में और जिनेवा, पेरिस, इनमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड क्वार्टर्स हैं वो हैं, मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपका। वाशिंगटन में जो है आपका वर्ल्ड बैंक, याद रखना, और भी हैं लेकिन मैं एक एक बताऊँगा। वर्ल्ड बैंक। जिनेवा जो है इसमें किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। पेरिस में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का कहाँ पे है? पेरिस में। जिनेवा में किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो ये याद रखना। मेरी कोशिश देखिए ये रहती है कि मैं ऑप्शन के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ और आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? देखिए आपको जीकेएसएसबी जो है ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, उतने कोई ज़्यादा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते नहीं हैं, ज़्यादा कोडिंग वाले क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कोशिश की है जीकेएसएसबी के पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ पे लाऊँ, ठीक है, वह उसी टाइप के फ्रेम किए। तो कौन थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसकी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी? आप बेहतर से जानते हैं अच्छे से। सरोजनी नायडू आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए जो मैं होमवर्क देता हूँ तो इससे क्या होता है ना, आप लोग थोड़ा
खुद से जब सर्च करेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें और जो चीज़ आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह करेंगे तो हमेशा याद रहती है, वो कभी भूलती नहीं है। तो इसलिए कमेंट करना चाहिए, और जो आप टाइप करते हैं तो वो भी हमेशा याद रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए, कमेंट ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ? यूएनओ का प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा नहीं है? तो मैंने ऊपर आपके साथ 6 डिस्कस किए थे। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट, ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आप बता दें इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, जनरल असेंबली है, मैंने डिस्कस किया है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर, याद रखना ये चीज़ हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नॉट पूछा है। तो कौन सी नहीं है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका पार्ट नहीं है। द मेन इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, तो बताएं मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन की कौन सी? IMF, यूनेस्को, ब्रिक्स या जनरल असेंबली? ठीक है, बताएं मुझे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जनरल असेंबली। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, मॉनिटरी फंड पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। तो ब्रिक्स कुछ कंट्री ने मिलकर बनाई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वगैरह है। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोशिश की है मैंने कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको MCQs प्रोवाइड करें, और JKSS भी हाईलाइटेड क्वेश्चन अक्सर पूछती है, और OMR में ऐसा होता है कि OMR में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। OMR जो भी होता है, एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादा डेप्थ में एग्ज़ाम बोर्ड नहीं जाता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। तो हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं, फिर वहाँ पे हमें मुश्किल आता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करके जाएं, और जो मैंने होमवर्क दिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।